अंकित, ये पूरी प्रक्रिया आज किस तरीके से चली है उन मजदूरों को निकालने के लिए जो आज प्रयास किया गया, क्योंकि तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है, आस्था भी है हर किसी की, हर तरफ से प्रार्थनाएं भी हो रही हैं, आपने क्या कुछ देखा आज? अखिलेश, पिछले 17 दिनों से यकीन मानिए सुबह जब यहाँ पर आते थे तो बहुत सारी उम्मीद लेकर के आते थे और शाम को जाते थे तो एक मायूसी होती थी। पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस वक्त यहाँ पर देखिए बाबा बौकनाथ, जिनको लेकर के लगातार चर्चा होती रही है, जो स्थानीय लोग थे वो उनका ये कहना था उनका मंदिर हटा दिया गया, इस वजह से ये आपदा आई है। फिलहाल अभी अंधेरा है लेकिन उनकी जो ज्योति है वो लगातार जल रही है और यही ज्योति उम्मीद लेकर के आई है यहाँ के लोगों के लिए। उनका ये कहना है कि देखिए बाबा बौकनाथ का जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है, उनका आशीर्वाद मिल गया है और अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी पूरा होगा। अभी भी ये ज्योति लगातार जल रही है और यहाँ पर बाबा बौकनाथ के मंदिर पे जो पहुंचने वाले लोगों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जनरल वीके सिंह तो है ही, उसके अलावा जो टनल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विदेशी आए हुए वो भी यहाँ पर ध्यान लगा करके बैठते हैं और मन्नत मांगते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो। तो यहाँ जो लोगों की मान्यता है उसका भी पूरा सम्मान है और यहाँ पर आस्था का भी उतना ही विश्वास है, आस्था पर लोगों का। और दूसरी तरफ जो विज्ञान है वो भी अपना काम कर रहा है। यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूंगा रैट माइनर्स का भी, वो रैट माइनर्स जिन्होंने जो है मैनुअल ड्रिलिंग का काम किया है। कहा कल जब हम यहाँ पर एक्सपर्ट से बात कर रहे थे उनका कहना था कि ये जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम होगा 24 से 36 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन आप देखिए यहाँ 18 से 20 घंटे में मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा कर दिया। तो तमाम लोगों की कोशिशें जो सफल हो रही हैं, बस आखिरी कुछ वक्त का इंतजार। बिल्कुल, और जल्दबाजी होनी भी नहीं चाहिए, एहतियात बहुत जरूरी है ताकि सुरक्षित तरीके से इन मजदूरों को वहां से बाहर निकाल लिया जाए बिल्कुल महफूज तरीके से। संजय, कितना वक्त और लग सकता है? आपको कुछ जानकारी मिल पा रही है वहां से? कुछ अपडेट अगर आप दर्शकों तक पहुंचा दें। मैंने आपको बताया ना कि पाइप जो पीछे से वेल्ड किया जाता है उसको 2 घंटे के आसपास वेल्डिंग में लगता है और 1 घंटे उसको ठंडा करने में लगता है, तो 3 घंटे तो पाइप की वेल्डिंग में ही लग जाएगा, चूँकि पाइप छोटा पड़ गया है मलबा आने के चलते। उसके बाद में उसको प्रेस किया जाएगा और फिर मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। मान के चलिए अखिलेश, इस पूरी कार्रवाई में कम से कम रात के 9 से 10 बजेंगे। जो हमें अंदर जा कर के जो अधिकारियों ने निरीक्षण किया है, मौका मुआयना किया है, उनका ये दावा है कि रात के 9 से 10 बज सकते हैं इस पूरी कार्रवाई में, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ गई हैं, थोड़ा सा हर्डल्स फिर से एक बार सामने आ गए हैं। तो इन सारी बाधाओं को, इन दिक्कतों को दूर करने में ये मान के चलें कि अभी से कम 3 घंटे का वक्त और लग सकता है अखिलेश। बिल्कुल, लेकिन एक खास बात देखने को मिली है दीपक, अद्भुत सामंजस्य। पहले तो स्थानीय प्रशासन की तरफ से ही कोशिश की गई वहां पर कि मजदूरों को निकाला जाए, जब नहीं हो पाया सेना तक की मदद ली गई, एनडीआरएफ की मदद ली गई, लेकिन यह देखने को मिल रहा है कि इन सब के बीच बहुत बेहतरीन तारतम्य है। जी बिल्कुल, और बेहतर तालमेल की ज़रूरत तो थी ही। अगर आप अकेले करने की कोशिश करते तो कहीं ना कहीं ऐसे हर्डल आते हैं जिनको आप पार नहीं पा पाते। जैसे पहले शुरुआत में कोशिश ये की गई कि जो लोग टनल बना रहे हैं, NHIDCL के जो लोग हैं, उन्होंने अपने से मदद करी, अपने खुद से कोशिश करी कि इसको हम किसी तरीके से क्रॉस कर ले, लेकिन हर्डल्स इतने ज़्यादा थे कि उनसे पार नहीं पाया जा सका। उसके बाद NDRF SDRF की टीम को इन्वॉल्व किया गया, आखिरी में सेना के जवानों को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन लास्ट में जो रैट माइनर्स थे सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की रही अखिलेश। उसके पीछे की बड़ी वजह ये कि 800 mm का चौड़ा पाइप, उसके अंदर इन लोगों को जाना है, एक एक करके बड़ी बड़ी चट्टानों को काटना है, मलबे को निकालना है और उस मलबे को 50 मीटर बाहर भी निकालना है। और ये प्रोसेस लगातार होता रहेगा क्योंकि आप मैनुअली कर रहे हैं, आप थकते बहुत ज़्यादा हैं। अब 10, 12, 20 लोगों की टीम है, कितना काम कर लेगी, लेकिन पिछले 48 घंटे से ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। और आप सोचिए यही एक वजह है कि जिसकी वजह से आज हम उस छोर तक पहुँच पाए हैं जहाँ पर ये लोग 41 लोग पिछले 17 दिनों से फंसे हुए हैं। आपने अमेरिकन ऑगर मशीन मंगाई थी, महंगी मशीन है, अमेरिका में इसके एक्सपर्ट हैं, वहाँ से आप ऑनलाइन उनसे चर्चा करते थे, उनसे डिस्कस करते थे कि कैसे चलाना है, वो मशीन तक कामयाब नहीं हो पाई। तो आप समझिए कि कितने मुश्किल हालात रहे होंगे जिन हालातों के बीच ये मलबा गिरा और ये लोग फंसे। उम्मीद की किरण लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन आज सबसे बड़ी उम्मीद इस बात को लेकर है कि जल्द ही ये लोग बाहर होंगे, अपने परिचितों से मिलेंगे जो पिछले 17 दिनों से इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद वो वापस अपने घरों को लौट सकेंगे। आप लोग नजर बनाकर रखें इस खबर पर, जैसे ही कुछ अपडेट होगा मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दर्शकों को एक बार फिर से पूरी तस्वीर दिखा देते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि कितना ये मुश्किल अभियान है, कैसे फूंक फूंक कर कदम उठाया जा रहा है ताकि इन मजदूरों को सकुशल वहां से वापस निकाल लिया जाए, बिल्कुल वो सुरक्षित तरीके से बाहर आ जाए। हाँ, वो परेशान जरूर होंगे, उनमें से कुछ लोग हो सकता है
डरे हुए हों, उनकी मनस्थिति की कल्पना आप कर सकते हैं। आप सोचिए जरा, 17 दिनों से अगर ये लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं तो किस तरीके के इनके हालात होंगे, इनके परिजन कितने चिंतित होंगे। लेकिन एक अच्छी बात कह सकते हैं, सुकून वाली बात ये कि सब कुछ सकारात्मक नजर आ रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में ये तमाम लोग सामने आपको नजर आ जाएंगे उस टनल से बाहर निकलते हुए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।